एक वक्त की बात है। नूराबाद नाम की एक बहुत खूबसूरत रियासत हुआ करती थी। उस रियासत की सुबहें मोतियों जैसी चमकती थीं और शामें गुलाबों की खुशबू से भर जाती थीं। नूराबाद के महल की दीवारें सफ़ेद संगे मरमर की बनी हुई थीं और उसके गुंबदों पर सुनहरी रोशनी ऐसे गिरती थी जैसे आसमान ने अपनी चांदनी उतारकर महल पर रख दी हो। उस रियासत की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी राजकुमारी शहजादी आयशा। शहजादी आयशा हमेशा एक खूबसूरत सफ़ेद गाउन पहनती थी। वो गाउन इतना रोशन होता था कि लगता था जैसे बर्फ की चादर पर चांद की रोशनी बिखरी हो। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर उस मासूमियत के पीछे एक अजीब सा हौसला भी छुपा होता था। महल के लोग कहते थे, शहजादी आयशा की मुस्कुराहट से रियासत का दुख भी हल्का हो जाता है। मगर हर खूबसूरत कहानी के पीछे एक राज होता है। नूराबाद के महल में एक पुराना कमरा था। वो कमरा महल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था, जहां तक सिर्फ चंद लोग ही जा सकते थे। वहां एक पुराना आईना रखा था, जिसे लोग आईना सच के नाम से जानते थे। वो आईना आम आईना नहीं था। कहते थे जो भी उसमें देखता उसे वो सच नजर आता जो दुनिया छुपा रही होती। महल के बुजुर्ग खादिम बताते थे कि ये आईना नूराबाद की बुनियाद रखने वाले बादशाह को एक फकीर ने दिया था। फकीर ने कहा था, ये आईना तुम्हारी रियासत को बचा भी सकता है और बर्बाद भी, मगर सिर्फ तब जब तुम सच से भागने लगोगे। इसलिए सालों से वो आईना बंद कमरे में छुपाया गया था। शहजादी आयशा को इस आईने का पता नहीं था जब तक उस रात का वाकया ना हुआ। वो रात नूराबाद के महल में बहुत खामोश थी। आसमान पर चांद आधा था और हवा में हल्की सी सर्दी थी। शहजादी आयशा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने अपना सफ़ेद गाउन संभाला और नीचे बाग की तरफ देखा। बाग में फूल सो रहे थे, मगर उनके रंग फिर भी चमक रहे थे। अचानक उसने महल के कॉरिडोर में हल्की सी आहट सुनी। शहजादी ने पहले सोचा शायद हवा का शोर हो, मगर फिर आहट दोबारा आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। शहजादी का दिल तेज धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने अपने आप से कहा। वो कॉरिडोर की तरफ निकली। महल में रात को इतनी खामोशी होती थी कि अपनी सांस भी तेज लगती। शहजादी ने देखा कि दूर कॉरिडोर के आखिर में एक बूढ़ा खादिम खड़ा था। उसका नाम हकीम खान था। वो महल का सबसे पुराना खादिम था, जिसकी आंखों में सालों का दर्द और वफादारी दोनों बसे हुए थे। हकीम खान, शहजादी ने नर्म आवाज में पुकारा, आप इस वक्त यहाँ? हकीम खान ने झुककर सलाम किया। उसकी आवाज़ लरज रही थी। शहजादी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको जगाना नहीं चाहता था, मगर वक्त आ गया है। शहजादी का चेहरा संजीदा हो गया। किस चीज़ का वक्त? हकीम खान ने इधर उधर देखा जैसे दीवारों के कान हों। फिर वो धीरे से बोला, आईना सच का। शहजादी आयशा ने पहली दफ़ा ये नाम सुना। उसने हैरानी से पूछा, आईना सच? वो क्या है? हकीम खान ने अपनी पुरानी चाबी निकाली। वो आईना जो सच दिखाता है, और आज रात वो आपको पुकार रहा है। शहजादी आयशा का दिल धक से रह गया। मुझे? क्यों? हकीम खान ने गहरी सांस ली, क्योंकि नूराबाद के महल में झूठ की बदबू फैल चुकी है, और जब झूठ फैलता है, आईना जाग उठता है। शहजादी आयशा ने अपने सफ़ेद गाउन का पल्लू थोड़ा सा कस कर पकड़ा। उसकी आंखों में डर था, मगर उस डर से ज़्यादा तजस्सुस। मैं चलती हूँ, उसने कहा। हकीम खान ने टॉर्च जैसी एक छोटी सी लैंटर्न जलाई और शहजादी को महल की सीढ़ियों की तरफ ले गया। वो सीढ़ियाँ पुरानी थीं, हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे महल अपनी पुरानी यादें सुना रहा हो। आखिर वो उस बंद दरवाजे तक पहुँचे। दरवाज़ा बहुत भारी था और उस पर पुराने नक्श बने हुए थे, जैसे कोई हिफाजत का जादू हो। हकीम खान ने चाबी घुमाई, दरवाज़ा खुला और शहजादी आयशा की सांस रुक गई। अंदर एक कमरा था जहां हवा भी अजीब थी, न बहुत ठंडी न बहुत गर्म, बिल्कुल वैसी जैसे किसी पुराने राज का सांस। कमरे के बीच में वो आईना खड़ा था, बड़ा, लंबा, और उसका फ्रेम चांदी जैसा चमक रहा था, मगर उस चमक में एक उदासी थी। शहजादी आईने के करीब गई। उसने अपनी शक्ल देखी और उसी लम्हे उसका दिल हिल गया। आईने में शहजादी आयशा खुद को नहीं देख रही थी, वो अपनी रियासत की एक बड़ी महफिल देख रही थी। महल का बड़ा हॉल रोशनी से भरा हुआ था, शहनाई बज रही थी, लोग मुस्कुराते हुए फूल बरसा रहे थे, और सबसे आगे शहजादी का अपना निकाह का जोड़ा सजाया जा रहा था।
मगर कुर्सी, वो कुर्सी जहाँ शहजादी को बैठना था, खाली थी। शहजादी आयशा की आंखों से आंसू निकल आए। ये क्या है? उसने लरसती आवाज में कहा। आईना सच में अब एक और मंजर उभरा। हॉल के कोने में वजीर आजम मीर जफर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर वो मुस्कुराहट किसी सांप की मुस्कुराहट जैसी थी। उसके साथ मलिका जीनत भी खड़ी थी, नूराबाद की रानी, शहजादी की माँ। मगर आईने में मलिका जीनत की आंखों में रोशनी नहीं थी। उसकी आंखें थकी हुई और दर्द से भरी थीं। शहजादी ने आईने की तरफ झुककर देखा। अम्मी? हकीम खान पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, शहजादी, ये आईना मुस्तकबिल नहीं दिखाता, ये सच दिखाता है जो लोग आपसे छुपा रहे हैं। शहजादी का बदन ठंडा हो गया। तो ये मेरे साथ क्या होने वाला है? आईना एक पल को खामोश हुआ, फिर उस पर लिखा उभरा, जैसे कोई रोशनी से लिख रहा हो। जिस दिन मेहंदी लगेगी, उस दिन शहजादी गायब हो जाएगी। शहजादी आयशा का दिल टूट गया। उसने पीछे हटकर अपने आप को संभाला। नहीं, ये झूठ है, मैं गायब नहीं हो सकती। हकीम खान ने सर झुका लिया। शहजादी, महल में आपके खिलाफ साजिश चल रही है और इस साजिश का सरदार बहुत करीब है। शहजादी ने आईने में फिर देखा। उसने वजीर मीर जफर की मुस्कुराहट देखी और उसके दिल में एक आग सी लग गई। मैं सच जानना चाहती हूँ, शहजादी ने कहा। मैं अपनी रियासत को बचाना चाहती हूँ। हकीम खान ने उसे एक छोटी सी पूछ दी। इसमें आपकी दादी की दी हुई दुआ का नक्श है। आईना सच इसे कभी अपने कभी पास दुश्मन को रखना। भी दिखा देता है, आईना मगर सच सिर्फ कभी-कभी तब जब दुश्मन आप को भी हिम्मत दिखा करें। देता है, मैं मगर सिर्फ हिम्मत तब करूंगी। जब आप हिम्मत करें। शाबाश। शहजादी आयशा ने पोच को अपने गाउन के अंदर छुपा लिया। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा आग थी। अगली सुबह नूराबाद का महल फिर रोशन था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। परिंदे गा रहे थे, खादिम भाग रहे थे और दरबार सज रहा था। शहजादी आयशा ने अपनी अम्मी मलिका जीनत के पास जाकर उनके हाथ को चूमा। अम्मी, शहजादी ने नरमी से कहा, आप थकी हुई लग रही हैं। मलिका जीनत ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मुस्कुराहट अधूरी थी। आयशा, रियासत की जिम्मेदारी कभी-कभी दिल को बहुत भारी कर देती है। शहजादी ने उनकी आंखों में देखा। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मलिका जीनत एक पल को खामोश हो गई। फिर उसने शहजादी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मेरी बेटी, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं। शहजादी का गला भर गया। अम्मी, मैं टूट जाऊंगी, मगर अंधेरे में नहीं रह सकती। मलिका जीनत ने नज़र झुका ली। उसके होठों पर लरसती दुआ थी। तुम बहुत मजबूत हो आयशा, तुम अपने अब्बू पर गई हो। शहजादी का दिल धक से रह गया। अब्बू? बादशाह करीम शाह, नूराबाद का बादशाह, 2 साल पहले वफात कर चुका था। लोग कहते थे वो बीमारी से गया, मगर शहजादी के दिल में हमेशा एक सवाल रहा। उसी वक्त दरबार का ऐलान हुआ। वजीर आजम मीर जफर तशरीफ ला रहे हैं। मीर जफर हॉल में आया। उसके लिबास पर महल की रोशनी चमक रही थी। उसने शहजादी को सलाम किया और उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। शहजादी आयशा, मीर जफर ने मीठी आवाज में कहा, आप नूराबाद का फूल हैं और फूल को हमेशा महफूज रखना चाहिए। शहजादी ने अपनी नज़र उस पर जमाई। फूल को महफूज रखने के लिए कभी-कभी कांटों को पहचानने ज़रूरी होता है वज़ीर साहब। मीर जफर के चेहरे पर एक पल को शदीद सा झटका आया, मगर वो तुरंत मुस्कुराया। आप बहुत समझदार हैं शहजादी। शहजादी को महसूस हुआ जैसे महल की दीवारें भी उस गुफ्तगू को सुन रही हैं। उस दिन रात को शहजादी अपने कमरे में थी जब उसे एक छोटा सा कागज़ मिला। शहजादी आयशा सच जानने की ख्वाहिश में एक पहेली से भरे पैगाम को देखती है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो महल के नीचे वाले तहखाने में आना, तन्हा। उसे मालूम था कि ये खतरा हो सकता है, लेकिन सच के बिना वो जी नहीं सकती थी। वो चुपके से तहखाने की तरफ चल पड़ती है, लैंटर्न हाथ में। हवा में पुरानी मिट्टी की बू थी। वहाँ एक औरत खड़ी थी, उसकी माँ मलिका जीनत, जो छुपी हुई थी। दोनों का मुलाकात जज्बात से भरी थी और मलिका जीनत ने एक खौफनाक सच बताया। आयशा के वालिद को बीमारी से नहीं, बल्कि मीर जफर ने मार दिया था, जो ताकत का प्यासा था। मीर जफर ने सिर्फ आयशा के वालिद को नहीं, बल्कि नूराबाद पर अपना कब्जा करना चाहा था। वो आयशा का शादी किसी ऐसे शहजादे से करवाना चाहता था जो उसका साथी हो।
मलिका जीनत ने बताया कि आयशा के वालिद की असली वसीयत, जो मीर जफ़र ने छुपा ली थी, इस बात का इजहार करती थी कि नूराबाद की अगली हुक्मरानी आयशा होगी। आयशा को सच साबित करने के लिए आईना सच चाहिए था, जो सिर्फ सच दिखाता है। मेहंदी की रात आई और महफिल रंगों से सजती थी, लेकिन आयशा का दिल उदास था। हकीम खान ने चुपके से आयशा को एक इशारा दिया और वो समझ गईं कि इस रात में उनको आईना सच लेकर दरबार जाना होगा। जब वो आईना उठाकर दरबार के दरवाजे तक पहुंचती है, मीर जफ़र का चेहरा गुस्से से काला हो जाता है। उसने कहा, आयशा, तुम ये क्या कर रही हो? मेहंदी की रात को तुम्हें आराम करना चाहिए। आयशा ने आईना को दरबार के बीच में रख दिया और कहा, आराम तब होता है वजीर साहब, जब दिल में सच हो, और नूराबाद के दिल में झूठ है। आईना ने सच दिखाना शुरू किया। सब ने देखा कि आयशा के वालिद बादशाह करीम शाह बीमारी से नहीं मारे गए, बल्कि मीर जफ़र ने उनको पॉइजन दिया था। सब लोग हैरान हो गए और मीर जफ़र का झूठ सबके सामने आ गया। मलिका जीनत ने बुजुर्गों को बुलाया और कहा, आज रात नूराबाद का फैसला होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, मीर जफ़र, तुमने नूराबाद के बादशाह को धोखा दिया। मीर जफ़र ने दावा किया, मैंने रियासत को बचाया। आयशा ने अपनी आवाज़ में शिद्दत से कहा, रियासत को बचाना तुम्हारा काम नहीं था मीर जफ़र, ये नूराबाद के लोगों का हक था। मीर जफ़र ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। शहजादी आयशा ने कहा, तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, तुम्हारा झूठ आज मर गया। दरबारियों ने फैसला सुनाया। मीर जफ़र को रियासत से निकाल दिया गया। मलिका जीनत ने अपनी बेटी को गले लगाया। आयशा ने कहा, मैंने नूराबाद को बचा लिया। लेकिन जब मीर जफ़र को ले जा रहे थे, उसने आयशा को देखा और मुस्कुराया। तुम जीत गई, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा दिल हर दिन तुम्हें तुम्हारे अब्बू के दुख की याद दिलाएगा। रात को आयशा आईना सच के सामने खड़ी थी, अपने अब्बू की तस्वीर देखते हुए। आईना ने जवाब दिया, अमन तब होगा जब शहजादी अपने दिल को माफ़ करेगी। आयशा ने कहा, मैं अपने दिल को माफ़ करूं? मेरा क्या गलत था? आईना ने उसकी अपनी तस्वीर दिखाई, छोटी सी आयशा जो अपने अब्बू के साथ बाग में हंस रही थी। आयशा के आंसू निकल आए। मैं अपने अब्बू को नहीं बचा सकती थी। मलिका जीनत ने अपनी बेटी को समझाया, तुमने अपने अब्बू को बचाने की कोशिश की थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आयशा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है मैं जीत गई हूँ, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मलिका जीनत ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। खुशी धीरे धीरे आती है, पहले दर्द को गुजरने दो। सुबह हुई। नूराबाद के लोगों ने जाना कि मीर जफ़र का सच सामने आ गया। शहजादी आयशा बालकनी पर आई, अपने सफ़ेद गाउन में। थकी हुई थी, लेकिन आंखों में रोशनी थी। लोगों ने नारा लगाया, जिंदाबाद, शहजादी आयशा जिंदाबाद। आयशा ने कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, नूराबाद में अब कोई झूठ ताकत नहीं बनेगा, अब ताकत सिर्फ इंसाफ बनेगी। आयशा ने अपनी रियासत संभाल ली, फैसले सच और इंसाफ से किए। रात को जब वो अकेली होती, आईना सच के सामने खड़ी होती थी, अपने अब्बू की तस्वीर देखकर। आईना सच खामोश रहता, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंसुओं से समझे जा सकते हैं। और नूराबाद की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वहाँ जीत भी रोती थी और दर्द भी रोशन होता था।